हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी का पिता है। यहाँ पर डायग्राम बनाते जाएंगे। ए बी का पिता है तो ए का जेंडर प्लस कर लेंगे, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। फिर आगे देखिएगा, बी सी का भाई है तो बी का जेंडर यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, सी को बगल में लिखेंगे। भाई बहन को क्षैतिज ऐसे लिखा जाता है। फिर सी डी का पति है तो यहाँ पर देखिए सी डी का पति है तो सी प्लस होगा और डी माइनस होगा। यहाँ पर ये पति पत्नी होंगे। फिर डी ई की बहन है तो यहाँ पर देखिए डी ई की बहन है तो ई को बगल में लिखेंगे। फिर ई एफ की माँ है तो ई माँ है किसकी, एफ की, तो एफ को नीचे लिखेंगे। ई का जेंडर माइनस होगा। फिर एफ जी की बेटी है तो एफ जी की बेटी है तो देखिए ई की बेटी तो है ही है, यहाँ पर जी की भी बेटी है अर्थात जी प्लस हो जाएगा। ये पति पत्नी हो गए आपस में। फिर आगे देखिए डी का एफ से क्या संबंध है तो देखिए डी का एफ से तो ये देखिए इसकी माँ की ये बहन होगी अर्थात डी का एफ से संबंध होगा माँ की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यंग को 25,796 लिखा जाता है, वुड को 80,532 लिखा जाता है, कैंडी को 49,163 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में वाई को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख ले। यहाँ पर वाई का कोड आपको पता करना तो देखिए वाई फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ फर्स्ट में भी वाई है, थर्ड में भी वाई है और यहाँ पर देखिए फर्स्ट थर्ड में एन भी कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं कॉमन होगी फर्स्ट और थर्ड में, तो यहाँ पर 9 कॉमन है और 6 कॉमन है अर्थात y के लिए या तो कोड 9 होगा या 6 होगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए विकल्प में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सीरीज दी गई है। पहले देखिए 13 है, फिर 7, फिर 12, फिर 8, फिर 11, फिर 9। देखिए छोटी बड़ी संख्या लिखी तो हमेशा इस तरह की सीरीज में अल्टरनेट चलते हैं अर्थात पहले से तीसरे में जाएंगे तो देखिए एक माइनस किया 12 हुआ, फिर पाँचवें में जाएंगे तो 11 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए सातवें में यहाँ 10 हो गया। एक एक माइनस करते जाएंगे अल्टरनेट चलने पर, यहाँ पर हो जाएगा 9। 10 से में एक घटाएंगे तो यहाँ पर 9 होगा अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है और आपको विकल्प का सहारा लेना होगा तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ज्यों का त्यों वही आकृति आपको यहाँ पर दिखेगी, ये आकृति आपको विकल्प फोर्थ में दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में होस्ट को 9724 लिखा जाता है, किंडो को 45,310 लिखा जाता है और नोज को 37,654 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में डब्लू को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तीनों शब्द यहाँ पर देखिए डब्लू का कोड आपको पता करना है। तीसरे सेंटेंस में डब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले KNOS का कोड पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको के देखिए सेकंड और थर्ड में यहाँ पर के दिखाई दे रहा है तो इसमें देखिए के अलावा यहाँ पर एन भी है। तो देखिए एन यहाँ पर सेकंड और थर्ड में एन है तो के और एन के लिए यहाँ पर कामन देखिए तो 3 कामन है दोनों में और 4 कामन है दोनों में। लेकिन अब यहाँ पर ओ का पता करेंगे तो ओ तीनों में है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो यहाँ पर देखिए 4 तीनों में है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ओ के लिए तो 4 कन्फर्म हो गया। यस के लिए देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में यस है तो यहाँ पर इन दोनों में कामन 7 है, देखिए फर्स्ट और थर्ड में 7 है तो यस के लिए हो गया 7। अब यहाँ पर देखिए आपके पास के और एन था तो के एन के लिए यहाँ पर कंफर्म होगा 3 और यहाँ पर देखिए 5 कामन है दोनों में तो के और एन के लिए ये यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे 3 या 5 में से कोई एक। अब बचा डब्लू तो डब्लू के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ 6 बचा हुआ है तो डब्लू के लिए कोड होगा 6, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 9 को बदलना है तो विकल्प का सहारा लेंगे। यहाँ पर विकल्प थर्ड इसका करेक्ट होगा, 5 की जगह 9, 9 की जगह 5 लिखेंगे। देखिए 9 में 5 घटाएंगे 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे तो ये 10 के बराबर होगा अतः समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, अक्षर यस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासे में सबसे पहले एक लेटर कॉमन है, यहाँ पर यम और यम दोनों में है तो यहाँ पर देखिए यम लिख लेंगे। फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले ओ आएगा फिर पी आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और पी। सेकेंड पासे में भी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यस और टी मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे यस और टी।
तो यहाँ पर अब देखिए ओ के विपरीत में यस होगा, यस और ओ आपस में विपरीत होंगे, तो यस वाले फलक के विपरीत फलक पर यहाँ पर देखिए ओ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक आकृति में बड़े वाले त्रिभुज के देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए 90 डिग्री यहाँ पर घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ आ गया, फिर ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, तो अब इसके बाद आएगा यहाँ पर। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। विकल्प सेकेंड में ही ये आकृति ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू और भी 7 मित्र हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू आर एस टी यू और भी, तो ये सभी का राइट हो जाएगा और ये सभी का लेफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे रीड करेंगे, एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर अभी डेटा श्योर नहीं है इसलिए साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए टी पी और यू के पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर टी पी और यू का पड़ोसी है, तो यहाँ पर पी और यू के बीच में टी को लिखेंगे, या तो कंडीशन यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर पी होगा, टी यहाँ पर होगा, ये अभी डेटा साइड में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आगे रीड करेंगे, क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक स्थान छोड़ करके ये दूसरे स्थान पर। अब इस डेटा को यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पर होगा बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर एस होगा। आगे देखिए पी दाएं छोर पर बैठा है तो पी को यहाँ पर बैठाएंगे, और देखिए पी और यू के बीच में टी आएगा क्योंकि टी पड़ोसी है पी और यू का, तो यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर टी होगा। डेटा ये फिक्स हो गया। एक बचा तो यहाँ पर बचा कुचा यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में देखिए एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एस के ठीक बाईं ओर आर बैठा है, अतः विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए न्यूयॉर्क शहर जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स का के अंतर्गत आता है उस प्रकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में फर्स्ट 2 लेटर कॉमन है, आर ई सभी में देखिए यहाँ पर 2 लेटर कॉमन है, अतः तीसरा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर ए है, अर्थात 3 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद देखिए तो विकल्प का सहारा ले तो एक ही विकल्प में है 3 नंबर का पहले शब्द है, तो इसके बाद चौथे नंबर का आएगा अर्थात जी आता है, तो यहाँ पर 4 नंबर का शब्द आएगा। इसके बाद यल आता है अर्थात यहाँ पर 5 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद आता है पी, तो यहाँ पर सेकंड नंबर का आएगा। फिर इसके बाद आता है एस पी के बाद, तो इस तरह से इसका क्रम होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक संतुलित समीकरण दिए गए हैं, 2 समीकरण संतुलित है, तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी @ हैज और स्टार की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो @ की जगह यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, हैज की जगह माइनस यूज करेंगे, स्टार की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 छक्का 90 होगा, और यहाँ पर 60 में 35 माइनस करेंगे तो 25, और 25 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 65 फाइंड होगा। सेम प्रोसेस सेकंड वाले में भी यही अप्लाई होगी और थर्ड में भी यही प्रोसेस करेंगे। @ की जगह माइनस होगा, हैज की जगह माइनस होगा और स्टार की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। तो 6 पंचे यहाँ पर 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 में 10 माइनस होगा तो 80, और 80 में जब 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 प्राप्त होगा, अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो 51 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 पासे देखें, और इन 2 पासों में एक संख्या कॉमन है, तो ऐसे 2 पासे लेते हैं जिनमें एक संख्या कोई कॉमन हो। देखिए 55 कॉमन है दोनों में, तो फर्स्ट पासे में देखें तो 55 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 53 और 52 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 53 और 52। फिर सेकंड पासे में यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे 55 से तो 54 और 56 प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे 54 और 56। अब ये देखिए एक दूसरे के विपरीत फलक में 53 54 होगा और 52 56 एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा, और ये 55 के विपरीत फलक में जो बची संख्या है वो आएगी। तो देखिए 55 के विपरीत में 51, अभी आपको 51 यहाँ पर दिख रहा है, तो 55 के विपरीत में 51 होगा, या 51 के विपरीत में पूछ रहा है तो ये कॉमन वाली संख्या आएगी, अर्थात 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए एक ग्रुप बना लेते हैं और सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए एस टी यू, यहाँ पर फर्स्ट में यू भरेंगे, एस टी यू भी डब्लू, ये ग्रुप बनेगा। फिर देखिए एस टी यू भी डब्लू, सेकेंड ग्रुप हो गया। एस टी यू भी यहाँ पर डब्लू होगा। फिर इसके बाद देखिए एस टी यू भी डब्लू, एस टी यू भी डब्लू, एक ग्रुप बना हुआ है। एस टी यू भी यहाँ पर भी फिल करेंगे, अतः आंसर होगा डबल यू भी डब्लू, सॉरी डब्लू भी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट और सेकंड में यदि देखें आपस में संबंध, तो देखिए यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है। तो इसमें फर्स्ट लेटर देखेंगे यहाँ पी है, तो एक लेटर पहले लिया है पी के पहले वाला ओ, और एक पी के बाद क्यू आता है। तो एक लेटर पहले का एक लेटर बाद का, तो पी के बदले यहाँ पर 2 लेटर हो गए। इसी प्रकार आई के पहले यहाँ पर एच होता है, आई के बाद जे होता है, जी के पहले यहाँ पर एफ होता है, जी के बाद एच होता है। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी, यही प्रोसेस थर्ड में भी अप्लाई करेंगे। तो यल के पहले यहाँ पर देखिए के होता है और यल के बाद होता है यम, तो के एम होगा फर्स्ट 2 लेटर यल के बदले। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में के एम है, तो बाकी डी एफ सी ई इसका यहाँ पर लिखेंगे डी एफ सी ई, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे एक संख्या देखिए बढ़ते बड़ी लिखी है, फिर उसके बाद छोटी, फिर बड़ी। जब भी ऐसी सीरीज मिले तो आपको अल्टरनेट चलना है, मतलब फर्स्ट से थर्ड में आएंगे तो -4 किया है, फिर थर्ड से यहाँ पर फिफ्थ में आएंगे तो यहाँ भी -4 किया है, यहाँ पर -4 किया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क तो इधर है, तो इसमें सेकंड से फोर्थ में चलेंगे तो +4 किया है, यहाँ पर भी +4 करेंगे तब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो 38 4 42 होगा, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी लाल हरे हैं, यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी लाल हरे हैं। तो देखिए अंदर वाला डायग्राम लाल को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम हरे को। फिर आगे कह रहा है कि कुछ गुलाबी हरे हैं, तो कुछ गुलाबी हरे हैं, तो गुलाबी अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और देखिए इसके बाहर भी आपको कट कर सकते हैं हरे से, मतलब इससे भी कट कर सकते हैं इसको गुलाबी को। अब देखिए निष्कर्ष है कुछ गुलाबी लाल नहीं है, देखिए यहाँ पर कुछ गुलाबी लाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई गुलाबी लाल नहीं। यदि दूरी डायग्राम देखिए बना है तो होता है पहला निष्कर्ष गलत है। फिर नेक्स्ट है सभी हरे लाल है, तो सभी हरे लाल है ये हो नहीं सकता है यहाँ पर, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये आप सेकंड निष्कर्ष भी गलत है। थर्ड है कुछ हरे लाल है, तो कुछ हरे लाल है ये निश्चित रूप से ये सत्य होगा, अतः इसका तीसरा निष्कर्ष सत्य है। विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सेकंड में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डबल कर दिया ये आकृति, पहले सिंगल थी यहाँ डबल। फिर थर्ड में जाते हैं तो यहाँ 3 आकृतियां हो गई, फिर फोर्थ में जाते हैं तो यहाँ 4 आकृतियां हो गई, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 5 आकृतियां हो गई। तो देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, यहाँ पर देखिए 5 आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो आप दाहिने तरफ से चलेंगे तो 240 में 15 माइनस करेंगे तो 225 होगा, फिर 225 में 15 माइनस करेंगे तो 210 प्राप्त होगा, 210 में 15 माइनस करेंगे तो 195 प्राप्त होगा, 195 में 15 माइनस करेंगे तो 180 प्राप्त होगा, अतः विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, अर्थात यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखिए 4 मित्र की ये कंडीशन होगी और 5वां यहाँ पर बैठाएंगे, और ये एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो जब भी केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ये सभी का लेफ्ट होगा और ये सभी पर्सन का राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेट करेंगे, आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पी को यहाँ पर बैठाएंगे, आर को यहाँ पर बैठाएंगे। नेक्स्ट देखिए रीड करेंगे, यस क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो यस क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो क्यू यहाँ पर बैठाएंगे, आर यहाँ है तो यस आ जाएगा बीच में। फिर देखिए एक बचा व्यक्ति है तो इसको बैठा देते हैं टी को यहाँ पर। नेक्स्ट रीड करेंगे, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब क्यू के ठीक बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए टी बैठा है, अतः विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ से जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम रिक्त स्थान वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने माइराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ अम्मनूर माधव चाक्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे रिक्त स्थान की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। करेक्ट आंसर है आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में रिक्त स्थान का उल्लेख है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट फुलाइच उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर रिक्त स्थान है। करेक्ट आंसर है 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। देखिए कथन है यहाँ पर, अशोक के अधिकांश शिलालेख रिक्त स्थान प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका पल्लीकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ स्क्वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन रिक्त स्थान बजाते हैं। करेक्ट आंसर है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आदमी एक कप को 1792 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इसी कप को 1472 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे 12% का लाभ, तो यहाँ पर 112% हो जाएगी वैल्यू। तो 112% की वैल्यू दी है 1792। यहाँ पर देखिए 1792 रुपए। आपको यहीं से 100% फाइंड करना जो कि सीपी कहलाएगा क्रैमोल। तो सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे 16 से, 16 सत्ते 112। यहाँ पर देखिए 16 एक कम 16, फिर 1 19 हुआ, 16 एक कम 16, फिर 3 32 हुआ, 16 दूनी 32। फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, ये 16 बार जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है। तो देखिए 1% की वैल्यू 16 के बराबर हो गई। तो 100% फाइंड करना है तो 100 इंटू यहाँ पर 16 करेंगे तो 1600 रुपये हो जाएगा सीपी क्रैमोल। अब देखिए सीपी यहाँ पर 1600 रुपये हो गया और एसपी यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर देखिए 1472, तो 1472 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हानि होगी क्योंकि 1600 में खरीद के 1472 में बेच रहा है, तो हानि यहाँ पर माइनस करेंगे 128 रुपये हानि होगी। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस होगा तो आपको परसेंट फाइंड करना है, तो हानि प्रतिशत। तो देखिए 128 रुपये की हानि होगी और सीपी अर्थात क्रय मूल्य पर होगी, तो नीचे लिखेंगे 1600 इंटू करेंगे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 एक कम 16, 16 अट्ठे 128, अर्थात हानि परसेंट होगा 8%। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डी अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिनों में पूरा कर सकता है, 47 दिनों में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 डेज 100 दिनों में यहाँ पर दिया हुआ है आधा काम, अर्थात 50% काम होता है 100 डेज में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50%। अब एक दिन में काम करेगा, यहाँ पर एक दिन का पहले निकालेंगे तो 50 अपान हो जाएगा 100, अर्थात 1/2% होगा। अब आपको 47 दिनों का फाइंड करना है, तो 47 डेज का जब यहाँ फाइंड करेंगे तो एक दिन का यहाँ वैल्यू दी है 50/100% इंटू करेंगे 47, तो ये परसेंटेज में फाइंड होगी वैल्यू। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर 47 इंटू 5 करेंगे तो 7 पना 35, हासिल 3, 4 5 चौक 20 3 23, तो 235 और डिवाइड बाई यहाँ पर 10 है, अर्थात यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 23.5%। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। तो देखिए यहाँ पर औसत दिया है 19, तो ये बीच की संख्या हो गई। अब 2 संख्याएं यहाँ की लेंगे और 2 संख्याएं इधर की, दोनों तरफ की। तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 19 के बाद 2 संख्याएं होगी 20 और यहाँ पर आएगा 21, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 19 के पहले यहाँ पर यदि 2 पहले के लिखेंगे तो 18 और 17, तो ये 5 संख्याएं क्रम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, अर्थात यहाँ पर देखिए एसआई दिया है 81 रुपये और प्रिंसिपल यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये। अब वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो रेट और टाइम दोनों इक्वल है यहाँ पर बता रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पर एसआई का फार्मूला पहले लिखेंगे, एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, एसआई यहाँ पर 81 है अर्थात 81 है, और प्रिंसिपल यहाँ पर 100 दिया है तो प्रिंसिपल 100 लिखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे 100, और रेट टाइम इक्वल है तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, रेट और टाइम भी यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 है, तो 100 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा और 81 9 का स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये 9% होगा क्योंकि रेट फाइंड करना है, यदि टाइम फाइंड करना होता तो 9 ईयर होता अर्थात 9 वर्ष होता। विकल्प इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। देखिए यहाँ पर 2 भाई ए और बी यहाँ पर लिख लेंगे, और प्रेजेंट एज यहाँ पर दिया है 11:13 के अनुपात में। कह रहा कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो दूसरा अनुपात दिया है यहाँ पर 4:5, लेकिन 6 वर्ष पहले तो दोनों में अंतर 6 का होगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 और 5 का जब गुणा करेंगे आपस में 11 5 55, और माइनस 13 और 4 का गुणा करेंगे 13 चौको 52, और इसी प्रकार यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 6 का 30, 6 चौको 24, 30 माइनस हो जाएगा 24, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 52 और 55 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पर 30 में 24 घटाएंगे 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, एक अनुपात की वैल्यू 2 आएगी। तो देखिए फर्स्ट की वर्तमान आयु हो जाएगी 11 दूनी 22 वर्ष, और सेकेंड भाई यहाँ पर 2 भाई हैं तो सेकेंड की हो जाएगी 13 दूनी 26 वर्ष। देखिए 22 वर्ष 26 वर्ष ये वर्तमान आयु हो गई। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद फर्स्ट की हो गई 22 5 27 हो जाएगी, का अनुपात में यहाँ पर सेकंड की 26 5 31, दोनों में 5 प्लस करेंगे तो 5 वर्ष बाद अनुपात होगा दोनों का 27:31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 8500 में 5 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए 5 1 कम 5, यहाँ पर भी 5 1 कम 5, फिर 3 35, 5 7 35, 1700 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 1700। फिर इसके बाद प्लस 24 इंटू 6 करेंगे, 24 6 का 144 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 144, फिर माइनस यहाँ पर 122 गुणे 3 करेंगे तो 366 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1700 में जब 144 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1844, और माइनस करेंगे 366, तो यहाँ पर इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। 14 में 6 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ पर 13 में 6 घटाएंगे 7, फिर यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे 4, और यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1, तो 1478 इसका आंसर होगा। विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा हिस्सा ये हो गया और ये तीसरा हिस्सा है। तो पहले पहला हिस्सा सॉल्व करेंगे, 13 से पहले डिवाइड करेंगे, 13 1 कम 13, यहाँ पर देखिए 13 6 78, 6 बार जाएगा, फिर इसके बाद वैल्यू बचेगी देखिए 78 2 80, तो यहाँ पर 11 117, 13 नहीं 117, 69 यहाँ पर फाइंड होगा। फिर इसके बाद प्लस
15 इंटू 15 करेंगे, 15 का वर्ग होता है 225, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए 27 है तो यहाँ पर 27 माइनस करेंगे। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो 9 5 14, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 294, माइनस यहाँ पर है 27। तो देखिए 14 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 फाइंड होगा, और एक ही विकल्प में इकाई में यहाँ पर 7 है, अर्थात 267 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभीष्ट मान का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले 40% फिर 60% की वृद्धि कर रहा है, तो मूल मान यहाँ पर 100 लेते हैं, और 40% की जब वृद्धि होगी तो 140/100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए पुनः 60% की वृद्धि हो रही तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 160/100। अब यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ से 00 कैंसिल आउट, फिर 16 14 को गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 कम 16, 16 6 22, 224 प्राप्त हुआ। फिर कह रहा कि यहाँ पर 44% की कमी कर दी जाती है, तो 100 में यदि 44% की कमी करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी 56%, तो यहाँ पर 56 हो गया। अब कह रहा कि प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभीष्ट मान का कितना प्रतिशत है। ये प्राप्त किया गया परिणाम है और ये सही परिणाम था, तो परसेंटेज में फाइंड करना है, तो 56 यहाँ पर ऊपर लिखेंगे अंश में, और 224 ये सही परिणाम है, तो 224 नीचे इंटू करेंगे 100, यहाँ पर ये परसेंट में फाइंड हो जाएगा। 56 224 का कितने प्रतिशत है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 14 चौको 56, यहाँ से 4 पंचे 20, फिर यहाँ पर 24 हुआ तो 4 छंग 24, फिर 14 1 कम 14, 14 चौको 56, फिर 4 1 कम 4, यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, तो 25% होगा, अर्थात 56 224 का 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस जब 2 साल के लिए यहाँ पर दिया हो तो डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि 2 साल है तो यहाँ पर पावर में 2 आ जाएगा, सॉरी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, डिफरेंस दिया है 2401 एसआई और सीआई का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2401, और बराबर प्रिंसिपल दिया है 10 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख, 10 के बगल में 5 शून्य आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 50। रेट यहाँ पर फाइंड करना है, तो देखिए रेट अपॉन 100, ये 2 टाइम्स होगा यहाँ पर रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए, तो देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट ऊपर और नीचे से, यहाँ पर 100 बचेगा, तो 100 को ले आएंगे 2401 के बटे में, तो यहाँ लिखेंगे 2401 बटे हो जाएगा 100, यहाँ पर रेट इंटू रेट है तो आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, और बराबर यहाँ पर आर, तो आर की वैल्यू फाइंड करना है। 2401 का वर्गमूल होता है 49, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो बटे 10, और यही होगा आर के बराबर। तो जब 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, अर्थात इसका आर की वैल्यू हो जाएगी 4.9, तो 4.9% यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है, वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर टोटल दूरी यहाँ पर 2/9, यहाँ पर टोटल दूरी 9 होगी, क्योंकि नीचे जो वैल्यू लिखी होती है कुल मान कहलाता है, तो डिस्टेंस 9 है। 9 का मल्टीपल यदि देखें तो केवल एक ही ऑप्शन है, 4 2 6 3 9, यही कटेगा। बाकी देखिए 8 2 10 हो रहा है, यहाँ पर 6 4 10 2 12 हो रहा, तो 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13 3 16, यहाँ पर ये 9 से नहीं डिवाइड होगा, केवल 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 324 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का मूल्य 1200 रुपये अंकित किया जाता है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस हमेशा 100% होता है, परसेंट में यहाँ पर पहले सेट करेंगे, और एसपी अर्थात विक्रय मूल्य 15% की जब छूट देंगे तो यहाँ पर 85% हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 85% है तो यहाँ पर 17 × 85, अर्थात जो ऑप्शन होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, तो 17 का मल्टीपल केवल एक ही है 102, 17 छक्का 102, ये डिवाइड होगा, बाकी 17 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको केवल 17 का मल्टीपल देख लेना है। एक दूसरा मेथड यहाँ पर देखेंगे, दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 100% की वैल्यू दी हुई है, तो 100% बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1200,
क्योंकि अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 1200 रुपये है प्रश्न में। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। तो आपको 85% की फाइंड करना है, तो 85 इंटू कर देंगे 12। तो देखिए 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6, फिर 12 अट्ठे 96, 96 और 6 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, अर्थात 1020 रुपये, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का P प्रतिशत 729 है तो P का मान कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, P का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, और P प्रतिशत है, प्रतिशत रिमूव करेंगे तो बटे आ जाएगा 100, और बराबर ही लिखा है 729। अब इस 100 का गुणा कर देंगे 729 से, तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 729 इंटू करेंगे 100। अब ये P की वैल्यू फाइंड करना, तो स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात 729 इंटू करेंगे 100। 729 का वर्गमूल 27 होता है और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 27 इंटू 10 करेंगे तो 270 फाइंड होगा। यही P की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन पर लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो यहाँ पर लाभ हानि का जब प्रतिशत ना दिया हो तो बटे 100 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कह रहा कि 1 रुपए में कितने आम बेचे, तो 1 रुपए में यहाँ पर वैल्यू यक्स ले लेंगे आम की, और कह रहा कि 25% की हानि होती है, तो 100 में जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 75। अब इसी को सॉल्व करके यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यह एक फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1/15 इंटू हो जाएगा 75 बराबर 1/x गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 75, 25 चौको 100, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, अर्थात यक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा और सेकंड हिस्सा होगा ये वाला। तो देखिए दोनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ है तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 9 चौको 36 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, अर्थात 216 होगा। और इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 14 वैल्यू फाइंड होगी, और यहाँ पर 9 में जब 1 माइनस करेंगे तो 8, तो 14 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 22। तो ब्रैकेट में 22 है और यहाँ पर भी 22, तो 22 में 22 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 216 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 216, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 217, अर्थात इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1000 प्राप्त होगा, फिर माइनस यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर लिखेंगे 100, फिर प्लस देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 होगा, और 3000 में 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3। अब देखिए 1000 में 100 माइनस करेंगे तो यहाँ 900, प्लस यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 903 इसका आंसर आएगा। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 छात्रों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 दर्ज कर दिए गए थे। छात्रों के अंकों का सही औसत कितना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 27 के स्थान पर 72 दर्ज किया गया, तो देखिए 27 को 72 लिखा गया तो यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया गया है, और कितना ज़्यादा लिखा तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 फाइंड होगा, और 6 माइनस 2 करेंगे 4, अर्थात 45 अंक ज़्यादा है। तो औसत में वृद्धि कितने की होगी, तो 45 अंक यहाँ पर ज़्यादा थे, लेकिन छात्र 17 है तो 17 से डिवाइड करेंगे तो औसत बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो जाएगा। 17 से जब डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, 2 पॉइंट यहाँ पर 65, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 2.65 औसत बढ़ेगा। तो सही औसत फाइंड करना है तो आपको 2.65 माइनस करना होगा। पहले औसत अंक 180 थे, तो 180 में 2.65 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड हो जाएगी 177.35, ये इसका आंसर होगा 177.35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। सबसे पहले तो एरिया लिखेंगे। एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, बेस 1 प्लस बेस 2, और इंटू होता है डिस्टेंस, यहाँ पर दूरी।
अब एरिया दिया हुआ देखिए 961, तो यहाँ पर लिखेंगे 961 बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पर 15 16 यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 15 16 हो जाएगा 31 और इंटू यहाँ पर डी है, तो 31 से कैंसिल आउट करेंगे, 31 का वर्ग होता है 961 और 2 का गुणा कर देंगे 31 से, तो 31 दूनी 62, अर्थात दूरी हो जाएगी यहाँ पर 62 सेंटीमीटर। इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है और इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। यहाँ पर देखिए इफिशियंसी लिख लेंगे, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो देखिए कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी अमित और यहाँ पर विनीत का लिखेंगे, तो अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो 3:1 कार्य क्षमता होगी। और यहाँ पर टाइम का जब फाइंड करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1:3। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस 32 दिन का है, तो यहाँ पर टाइम अनुपात में 2 अनुपात बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 32 दिन, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 16। तो देखिए यहाँ पर अर्थात अमित को यहाँ पर लगेंगे 16 दिन, टाइम हो गया 16 दिन और इसकी इफिशियंसी 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। एक ही पर्सन के यदि इफिशियंसी और टाइम पता हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल वर्क यहाँ पर फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि यदि अमित और विनीत दोनों मिल करके काम करें तो देखिए अमित और विनीत की दोनों की कुल इफिशियंसी यहाँ पर 3 और 1 4 अनुपात में टोटल 4 हो रहा है और काम है यहाँ पर 48, तो 48 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 कम 4 12 चौक 48, अर्थात 12 दिन का टाइम लगेगा यदि दोनों मिल करके काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि g अनुपात h बराबर 3:7 है तो g अनुपात g प्लस h का मान कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे g की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 और 7 होगा, तो 3 7 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3:10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर अनुपात फाइंड करना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एमपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं, तो एमपी यहाँ पर 10 है और एसपी यहाँ पर 3 और यही 3 बराबर वैल्यू कह रहा है कि 16% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य का पर 16% की जब हानि होगी तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 84%, तो सीपी का 84% ये बराबर हो जाएगा 3 के, तो यहाँ से सीपी की वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 का गुणा 3 से होगा, पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 से, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 1 कम 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 25, फिर 3 से 3 7 21 और यहाँ पर 3 1 कम 3, तो 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 होगा, 7 आएगा बटे में, तो अर्थात सीपी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 25/7। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, तो अंकित मूल्य तो 10 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 अनुपात और क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया 25/7, तो यहाँ लिखेंगे 25/7। अब यहाँ पर 7 कैंसिल आउट पहले करेंगे, 5 दूनी 10 5 5 25 और 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और अनुपात में यहाँ पर 5 है, तो 14:5 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए वाक्य है अप्सा बहुत अधिक खर्चा करती है, तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द है, वाक्य है बहुत अधिक खर्चा करना, तो इसका अर्थ होता अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर वाक्य है बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से एक है, तो यहाँ पर देखिए रात में घूमने वाले, इसके लिए शब्द होगा निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक मुहावरा दिया गया है जहर उगलना, इसका अर्थ होता है कष्टदायक बातें कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में देखिए यहाँ पर दिया है कच्छप, कच्छप का तद्भव होता है कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है, रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए कोष्टक में शब्द दिया गया है बदमाश, तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा आखू। बाकी दुर्जन, पामर और खल, ये तीनों ही बदमाश के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, देखिए अपना घर समझना, इसका अर्थ होता है संकोच न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द देखिए यहाँ पर शहरी, इसका विलोम होता है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए कोष्टक में शब्द दिया गया है आरती, इसका तत्सम होगा आरात्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वाक्यांश है जिसकी 4 भुजाएं हों, इसका अर्थ होता है चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, राम कुछ देर पहले ही वापिस लौटकर आया है, तो यहाँ पर देखिए त्रुटि होगा वापिस लौटकर, यहाँ दोनों शब्द नहीं यूज होंगे। वापिस निरर्थक है, यहाँ पर लौटकर यूज करेंगे, या फिर वापिस आया है, यहाँ पर एक शब्द यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है हाजिरी, इसका विलोम होता है गैर हाजिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, यहाँ पर भारी शब्द नहीं होगा, यहाँ पर ये अनुपयुक्त है, सम्मान हुआ केवल होगा, सॉरी, कल उनका बहुत सम्मान हुआ, यहाँ पर भारी शब्द निरर्थक है, इसको यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर देखिए कोष्टक में शब्द दिया गया है खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है डोंडी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी गवाच, वातायन, झरोखा, ये सभी खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखिए गद्य को रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और दिए गए विकल्पों से आपको फिल करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर रीड करते हैं, लोक आस्था के यहाँ पर होगा महापर्व, महापर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड में फिल करेंगे, देश के यहाँ पर देखिए विभिन्न, यहाँ पर होगा विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा, और यहाँ पर देखिए थर्ड में फिल करेंगे, विकल्प का आप सहारा लेते जाएंगे, श्रद्धा और उल्लास, यहाँ पर फिल होगा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना में पर्व के तीसरे दिन, यहाँ देखिए 4th नंबर में फिल करेंगे विकल्प का सहारा लेते हुए, यहाँ पर होगा अस्ताचलगामी, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के देने के लिए घाटों पर आस्था का, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर में फिल करेंगे नेक्स्ट विकल्प का सहारा लेते हुए, आस्था का जन सैलाब, यहाँ पर होगा जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो अतः इस तरह से यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।